वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर्स वर्ल्ड बाय ब्रॉड। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा के ए अब्बास की लिखी हुई बहुत ही फेमस स्टोरी भोली। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर, यानी कि इस कहानी के जो लेखक हैं के ए अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास, उनकी बायोग्राफी। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे मैं बात करूंगा, ज़्यादा डीपली मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। और इसी के साथ जो आपकी कहानी है बोली, उसकी जो कहानी है सिंपल लैंग्वेज के अंदर उसकी कहानी मैं आपको बता दूंगा, यानी कि आप कह सकते हो कि ओवरऑल एक समरी आपको मिल जाएगी। इसके बाद में जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा उसके अंदर मैं लाइन टू लाइन इस चैप्टर को समझाऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों, मैं ऑलरेडी जो आपकी 10th क्लास की बुक में जो थीप्स स्टोरी है उसकी मैं 4 पार्ट्स की 4 वीडियो बना चुका हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हो। तो इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके काम की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम आज की हमारी वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। के ए अब्बास यानी कि ख्वाजा अहमद अब्बास, जो कि एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, नॉवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट थे, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की। इनको फिल्मों के लिए इनको नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया और ज़्यादातर इन्होंने काम किया था एज ए स्क्रीन राइटर राज कपूर की जो फिल्में थी उनके अंदर। इनका जन्म हुआ था 7 जून 1914, 7 जून 1914 के अंदर, पानीपत, जो कि हरियाणा के अंदर है। बट उस टाइम क्या था, पंजाब के अंदर आता था, क्योंकि उस टाइम पंजाब और हरियाणा दोनों ही एक ही स्टेट थी। तो पानीपत उस टाइम पंजाब के अंदर आता था। इनकी डेथ हुई थी 1 जून 1987, तब ये 72 ईयर के थे, बॉम्बे में, महाराष्ट्र, इंडिया में। इनके फादर का नेम था गुलाम अज सिफ्ताइन और मदर का नेम था मसूर खातून। इनकी एजुकेशन हुई थी बीए इंग्लिश लिटरेचर 1933 में, और इसी के बाद में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने बैचलर ऑफ लॉ किया। इसके बाद में इनको 1969 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। इन्होंने लगभग 73 बुक्स इंग्लिश के अंदर, हिंदी और उर्दू के अंदर पब्लिश करवाई। कुछ फिल्में जिनके जिनके अंदर उन्होंने काम किया, जैसे कि नया संसार, धरती के लाल, नीचा नगर, आवारा, श्री 420, बॉबी, हीना। अब दोस्तों, वैसे तो इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, 73 बुक्स लिखी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनके वर्क्स हैं। बट आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको सिलेबस में देखने को मिलते हैं, एक तो जैसे कि 10th क्लास के अंदर आपको ये भोली स्टोरी मिल जाएगी, और बीए के जो 3rd पार्ट है उसके अंदर आपको मिलेगी द रेफ्यूजी। और एक इनकी और जो फेमस स्टोरी है वो है स्पैरोज, बहुत ही फेमस स्टोरी है, उसको भी आप ज़रूर देखना। अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं उसकी भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो दोस्तों, ये तो थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ऑथर के ए अब्बास के बारे में जानकारी। अब मैं बात करता हूँ जो कहानी है बोली, उसकी ओवरऑल समरी, पूरी कहानी ध्यान से सुन लेना। अगर कहानी अच्छे से समझ में आ गई तो पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी लड़की जिसका नेम है सुलेखा। नाम तो बचपन में सुलेखा था, बट जब ये बहुत छोटी सी तो ये चारपाई से गिर गई, सिर पर कोई चोट लग गई, दिमाग थोड़ा सा हिल गया, मतलब कि कम हो गया, बुद्धू बन गई। तो बच्चे इसको कहने लगे भोली भोली, इसको चिढ़ाते थे। बचपन में ये बहुत सुंदर थी, बट ये 2-3 साल की हुई तो इसके चेचक के दाग पड़ गए, अब ये सुंदर भी नहीं रही। बोली के टोटल ये 7 भाई बहन थे। रामलाल इनके पिताजी, जो कि काफ़ी पैसे वाले थे, जमींदार थे अपने गांव के। और ये 4 बहनें थी, 3 भाई थे। बड़ी बहन थी जिसका नेम था राधा। दूसरे नंबर पे लड़की थी मंगला। अच्छा, राधा का शादी हो चुकी थी, और जो मंगला थी उसकी मैरिज तय कर दी गई थी। तीसरे नंबर पे थी चंपा, जिसकी शादी के बारे में रामलाल सोच रहा था। और चौथे नंबर पे थी भोली, जिसका सही नेम था सुलेखा। अब क्या होता है कि अब ये थोड़ी सी दिमाग से थोड़ी सी मेंटल हो गई, मतलब कि थोड़ा सा दिमाग कम काम करता है। बच्चे इसको चिढ़ाते हैं तो घर पर भी ज़्यादा इसकी देख रेख नहीं की जाती।
एक तो क्या होता है कि पुराने टाइम के अंदर ऐसा ही होता था कि ज़्यादा बच्चे होते थे तो जो छोटा था उसकी केयर बहुत कम की जाती थी, और ये ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी, दिमाग कम था, तो बस ठीक है जैसे तैसे इसको रखा जाता घर पे, ना कोई ज़्यादा बढ़िया कपड़े, ना कोई इस पर ज़्यादा इसकी टेक केयर की जाती। तो क्या हुआ कि रामलाल ने सोचा, इसकी पत्नी ने मिलकर सोचा कि यार क्या करें, कौन इससे शादी करेगा। तो भोली को स्कूल में भेज दिया कि स्कूल में भेज देते हैं। तब ये काफ़ी डरती है स्कूल जाने से, क्योंकि कुछ दिन पहले इनकी गाय को बेचा गया था। इसको लगता है कि मेरे को भी घर से बाहर निकाल देंगे, तो इसको काफ़ी नए कपड़े पहनाए जाते हैं, स्कूल में भेजा जाता है। स्कूल में जाकर ये काफ़ी हकलाती है, इसको बोलना नहीं आता क्योंकि डरती है, क्योंकि बचपन के अंदर इसके हालात ही ऐसे रहे हैं। इसको बच्चे इसको चिढ़ाते थे, घर पर कोई इसकी सुनता नहीं था, तो ये हकलाती है। वैसे ही नहीं हकलाती, बस डर के कारण हकलाती है। तो इसकी जो टीचर है वो इसको पढ़ाती है, इसको सिखाती है, इसको मोटिवेट करती है। काफ़ी टाइम के बाद में जब इसकी शादी की बात की जाती है तब तक ये काफ़ी पढ़ लिख जाती है। तो रिश्ता आता है एक विशंबरनाथ आदमी का। अब विशंबरनाथ के बारे में ध्यान से सुन लो। इसके बाप मतलब कि रामलाल की एज का वो व्यक्ति है। हाँ, थोड़ा सा पैसा उसके पास ज़्यादा है, लंगड़ा है, थोड़ा सा घमंडी भी है। बस वो कहता है कि मैं दहेज नहीं लूँगा जी, भोली की शादी कर दो मेरे से। अब ऐसे माँ बाप को क्या चाहिए जिसकी 4 बेटियाँ 3 बेटे, लड़की ज़्यादा सुंदर भी नहीं है, चेहरे पे चेचे के दाग हैं। रामलाल जो इसका पिता है फिर भी थोड़ा सा सोचता है। वो कहता है कि अपनी पत्नी को कहता है भी देखो वो जो रामलाल है वो मेरी एज का है। तो इसकी वाइफ कहती है, यानी कि भोली की माँ कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, बढ़िया है, वो कौन सा दहेज ले रहा है। तो वही ठीक है, रिश्ता तय हो जाता है, शादी की डेट फिक्स हो जाती है। रामलाल बारात को लेकर आता है, भोली को दुल्हन वाले कपड़े पहनाए जाते हैं। जब उनको वहाँ पे बिठाया जाता है फेरे लेने के लिए, फेरे लेने के लिए जब बैठते हैं वहाँ पे भोली आती है, तो विशंबरनाथ भी खड़ा हो जाता है और कहता है भी देखो रामलाल जी, आपकी बेटी से मैं शादी तो कर लूँगा, तभी करूँगा अगर आप मेरे को 5,000 रुपये दोगे। देखो ये पुराने टाइम की बात है, हम कहेंगे 5,000 कौन सा ज़्यादा है, उस टाइम ये 5,000 5 लाख से भी ज़्यादा अहमियत रखते थे। रामलाल के उसके पैरों में पगड़ी रखता है कि भाई ऐसे मत कर। वो कहता है कि नहीं जी 5,000 दो तो ठीक है, वरना चले हम तो ये सुनकर क्या होता है कि भाई रामलाल कहता है ठीक है मैं 5,000 रुपये लेके आता हूँ। उस टाइम भोली अपनी चुप्पी को तोड़ती है, खड़ी होती है और कहती है कि मैं शादी नहीं करूँगी। गांव वाले सारे जैसे पता ही है, अरे लड़की पागल हो गई है, ये शादी नहीं करेगी, कैसे बोल रही है, इसको बदतमीजी नहीं है, वराना नहीं है, वो नहीं है। भोली एक ही बात कहती है कि देखो जी मैं शादी नहीं करूँगी इस लंगड़े से, इस लालची से, इस बूढ़े से। अब बात भी सही है भाई, माँ बाप पैसे के लिए शादी कर रहे थे, अब हर लड़की की अपनी ज़िंदगी होती है। अब बीच में से कुछ लोग कहते हैं कि देखो लड़की पागल हो गई है, कम से कम अपने बाप की इज्जत का तो ख्याल कर। तो भोली उनको जवाब देते हुए कहती है कि देखो जी अपने बाप की इज्जत के लिए तो मैं यहाँ तक खड़ी हूँ अब तक, वरना मैं कब का इस रिश्ते को इनकार कर देती, मैं पहले भी सुना सकती थी, बट अब बहुत हो चुका, मैं शादी नहीं करूँगी। अब ये बात सुनकर उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी अगर तू शादी नहीं करेगी तो तेरे से कौन शादी करेगा, तू ज़्यादा सुंदर भी नहीं है, वो सारी बातें वो कहता है। तो भोली कहती पिताजी मैं शादी करूँगी नहीं, मैं सारी उम्र अपने जो गांव का स्कूल है वहाँ पर पढ़ाऊँगी। अब वहाँ पर उसकी जो टीचर थी वो भी वहाँ पर खड़ी हुई है। तो इस कहानी का एंड हो जाता है। तो ओवरऑल कहानी क्या निकली कि एक गरीब लड़की जिसकी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उसको स्कूल में पढ़ाया जाता है, कैसे वो एजुकेटेड होकर सच का साथ देती है, गलती के खिलाफ खड़ी होती है, अपनी आवाज़ उठाती है। जो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा वो एक तो ये बनेगा कि किस प्रकार एक टीचर ने कैसे एक लड़की का जीवन चेंज कर दिया, कैसे उसको प्रेरित किया, कैसे उसने सही फैसले लिए, या फिर टीचर का क्या रोल रहा भोली की लाइफ में। तो ये तो एक थी ओवरऑल स्टोरी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको मैं चैप्टर से लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगा। चैप्टर शुरू करेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश। तो बाय बाय, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। बाय बाय।